श्री गणेशाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, गणेश चतुर्थी स्थापना की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना है, किस प्रकार से आप पूजा करें, किस प्रकार से गणेश जी का आह्वान करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का उत्सव प्रारंभ होता है और यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस बार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी दोपहर को 3:45 तक रहेगी। उसके बाद में पंचमी तिथि लग जाएगी। यह तिथि 26 तारीख को दोपहर को 1:55 से लेकर के 27 तारीख को दोपहर 3:45 तक रहेगी गणेश चतुर्थी। तो 3:45 से पहले आप गणेश जी की स्थापना कर लें। सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। लाभ घड़ी रहेगी सुबह 6:09 से लेकर के 7:44 के बीच में। इस बीच में लाभ घड़ी में आप पूजन करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा है अमृत घड़ी। अमृत घड़ी रहेगी 7:44 से लेकर के 9:18 तक। यह अमृत घड़ी है, इसमें आप पूजन करें। 9:18 से लेकर के 10:53 के बीच में काल घड़ी रहेगी। इस टाइम आपको बिल्कुल पूजन नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 10:53 से लेकर के 12:28 तक का रहेगा। तो ये 3 मुहूर्तें आप लिख कर के रख लीजिए। पहला है लाभ घड़ी का 6:09 से लेकर के 7:44 के बीच का। दूसरा अमृत घड़ी का रहेगा 7:44 से लेकर 9:18 का। तीसरा शुभ घड़ी का रहेगा 10:53 से लेकर के 12:28 का। 12:28 से लेकर के 2:03 तक राहु काल चलेगा, रोग घड़ी भी चलेगी। तो इस टाइम में आपको पूजन नहीं करना है। सबसे पहले आप पूजन की सामग्री नोट कर लीजिए। पूजन की सामग्री में आपको रोली, मौली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, दुर्वादल, फल, मोदक, मीठा पान, नारियल, कलश, पीली कौड़ी, ये सारी चीज़ें 11 चीज़ें आपको कम से कम एकत्र कर लेनी है पूजा के लिए। और उसके बाद में आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा देख कर के आएँ। सबसे पहले आप उस जगह की सफाई कर लें, अच्छी तरह से गंगा जल वगैरह छिड़क लें जहाँ पर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो वहाँ पर आपको एक चौकी रखनी है। जैसे जैसे मैं बताऊँ उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। सबसे पहले चौकी रखेंगे, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, फिर एक मौली बांधनी है। उसके बाद में आप चौकी की सीधी तरफ थोड़े से जौ या गेहूँ रखेंगे और उसके ऊपर एक कलश रख देंगे। कलश के अंदर जल डालना है। कलश के अंदर 5 चीज़ें डालें। पहला है सिक्का, दूसरा है हल्दी की गांठ, तीसरा पीली कौड़ी, चौथा चावल और 5वां है आप उसमें सुपारी रखें। तो ये 5 चीज़ रखनी है, सिक्का, सुपारी, हल्दी गांठ, पीली कौड़ी और साथ ही चावल। ये 5 चीज़ें आपको उसमें डालनी हैं। उसके बाद उसके मुँह पर एक मौली का धागा बांधना है 3 बार और उसके ऊपर आम के पत्ते लगा के नारियल आपको रख देना है। तो सबसे पहले आपको ये पूजन करना है, कलश की स्थापना करनी है। और उसके बाद में नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु सचय भूमि सुतो बुद्धस्य गुरु शुक्रे शनराव केतवे सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासिता। इस प्रकार से वरुणदेव भगवान का ध्यान करेंगे। कलश से मुखे विष्णु यानी कलश के मुख में विष्णु जी का वास है। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता यानी कंठ में भगवान शिव जी का वास है। और कुक्ष में यानी अंदर जो जल भरते हैं उसमें सभी 7 सागरों का वास होता है। इस प्रकार से ध्यान करना है। फिर आपको त्रिदेवों का ध्यान करना है। कर्पूर गौरम करुणातारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी शैतम नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से आप आह्वान करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो पंचामृत से भगवान गणेश जी का स्नान कराएंगे। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप आपको करते जाना है। उसके बाद में जब आप पंचामृत से स्नान करा लें, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर भगवान के रोली से टीका करेंगे, भगवान को चावल लगाएंगे। फिर दुर्वा दल का हार बना करके भगवान गणेश जी को पहना देना है। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वेपयो मैतानि पुष्पानि ग्रहणम भगवान नमस्ते, इस प्रकार से बोल करके यह गणेश भगवान पुष्पमाल्या समर्पयामि ऐसा भी कह सकते हैं। भगवान जी को पुष्पमाला समर्पित करनी है। पुष्पमाला के बाद में भगवान जी को आप फल समर्पित करेंगे, मीठा पान समर्पित करेंगे और उसके बाद में भगवान जी को आप क्या करेंगे, मोदक चढ़ाएंगे। भगवान जी के सामने मोदक रखेंगे। मोदक रखने के बाद में भगवान जी के सामने दीपक जलाना है और फिर गणेश जी की कथा का श्रवण करना है। भगवान गणेश जी की कथा सुननी है। तो भगवान गणेश जी की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं आपको 10 दिन में वीडियो में डालूंगा। बहुत सारी कथाएं आप तक पहुंचेंगी। सभी कथाओं का श्रवण करें। भगवान गणेश आपके सारे विघ्नों को दूर करेंगे, सारी परेशानियों को हरेंगे, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो बहुत ही बड़ा योग बन चुका है, महादुर्लभ योग बन रहा है। ये गणेश चतुर्थी, सिद्धिविनायक गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक पर्व चलेगा। 27 तारीख से लेकर के 6 सितंबर तक ये पर्व चलेगा। तो आप प्रतिदिन भगवान के सामने फल चढ़ाएंगे, वह खाना है आपको, और प्रतिदिन दीपक जलाएंगे। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना है। कथा जरूर सुननी है। कथा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। गणेश चतुर्थी के दिनों में घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, वाद विवाद ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब गणेश जी को घर के अंदर लाएं तो ध्यान रखना है गणेश जी का जो मुख है वह आपकी घर की तरफ ही होना चाहिए। पूरे नियम के साथ में अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, इन्हें शुभ मुहूर्तों में पूजन करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही सुख समृद्धि घर में आएगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।